हमारे साथ जुड़ने के लिए. Now, viewers, let's go to a very tragic incident that has occurred. A mother and her 4-year-old son died after the cruise boat they were on overturned in the Narmada River near Madhya Pradesh's Bargi Dam. Rescuers found their bodies this morning. The mother clutching the child to her chest in a desperate attempt to save him. Viewers, they were part of a family of 4 tourists from Delhi. The father and daughter managed to escape the horrific accident that has claimed 9 lives so far. And viewers, this is so heart-wrenching because the mother was trying to save the child. She was clutching him to her chest, and soon after, both of them drowned, viewers. And also, people who witnessed the sight, who have seen these images, are totally heartbroken. Let me tell you, viewers, that family members gathered at the spot and broke down upon witnessing the recovery. And State Cabinet Minister Rakesh Singh, who visited the site, was also visibly moved and struggled to hold back tears. Rajesh Vishwakarma is joining me with more details. राजेश, हम इस बारे में सुबह से बात कर रहे हैं और इस इंसिडेंट के बारे में मैंने आपसे बात करी थी. जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा बताइए कि ये क्या पिक्चर है जो ये आई है ऑनलाइन और क्या डिटेल्स हैं. बिल्कुल, देखिए, सुबह से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी था और इसी में जो क्रूज में फंसे हुए सब थे उनको निकाला जा रहा था. जो लापता लोग थे उनको ढूंढा जा रहा था और 5 सब इसमें निकले थे. एक सब जो था उसकी तस्वीर वाकई में झकझोर देने वाली थी, जो माँ के साथ बेटी लिपटी हुई निकली थी और ये फोटो जो है वो वायरल हुई है. जब इस बॉडी को निकाला गया और उस दृश्य को जिसने भी देखा, यहाँ पर जितने भी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े थे, वो भी जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी समेत सभी लोगों की आंखें कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखकर भर आई. जब निकाला जा रहा था तो उनके परिवार भी वहां मौजूद था, जो अपने परिवार के लोगों के सकुशल होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हुई. और जब बॉडी निकल के आई तो कहीं ना कहीं पूरा जो रेस्क्यू अमला है उसकी भी कहीं ना कहीं आंखों में आंसू थे. और अगर बात की जाए तो अब तक 5 बॉडी सुबह से लेकर अब तक निकाली जा चुकी हैं. 3 लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है और कुल 34 सवार इस क्रूज में थे जब कल ये पूरा हादसा हुआ था. 22 लोगों को उसी समय तत्काल बचा लिया गया था, लेकिन जो बाकी लोग थे वो लापता थे. जब रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया था उसके बाद 2 घंटे बाद एक शख्स को जीवित निकाला गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी सफलता उस दौरान मिली थी जब 2-2.5 घंटे से क्रूज के अंदर फंसे हुए बुजुर्ग को जो है वो जिंदा निकाला गया था. लेकिन उसके बाद लोगों को चमत्कार की आशा थी कि जिस तरीके से लोगों के मिलने का सिलसिला था, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्रूज के अंदर एक व्यक्ति जिंदा निकला था, तो लोगों को उम्मीद थी कि बाकी लोग भी कहीं ना कहीं सकुशल होंगे. लेकिन कल 4 डेड बॉडी मिली थी. आज सुबह से लेकर अब तक 5 डेड बॉडी यहाँ से निकल चुकी हैं. अभी भी 3 लापता लोगों की खोजबीन जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है. और अगर बात की जाए तो बरगी बांध के मैकल रिसोर्ट से ये क्रूज कल 5:20 पर चला था और 5:35 लगभग 15 मिनट का सफर पूरा कर बनी रही है हमारे साथ राजेश. एंड दैट व्यूअर्स इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ जैकेट्स स्पेशली ऑन अ क्रूज और अ बोट व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल sadly were not wearing in this case. Now, Jabalpur collector has stated that today 5 more bodies have been recovered. He said search operation is being carried out continuously. The cruise is very heavy and at a distance from the coast. We are arranging a crane, but it will take 2-3 days as we're assembling it. Let's listen in. तो अभी कल के 4 और आज जो है 5 और डेड बॉडीज निकाली गई हैं और इसी के साथ जो जीवित जो व्यक्ति हैं उनकी भी संख्या जो है अपनी 28 हो गई है. तो यही स्थिति है अभी और बाकी अभी भी जो है हम लोग सर्च का काम कर रहे हैं. पता नहीं है ना कि कोई आशंका है और बॉडी की आपको? हाँ, जब तक वो क्रूज का जो मेन बॉडी है उसको हम जब तक एक बार थॉरली वो मॉप नहीं कर लेते तब तक अभी सर्च जाए. Rajesh Vishwakarma is joining me with more details.
राजेश, हम अपने व्यूअर्स को सुबह वो एग्जैक्ट जगह भी दिखा रहे थे जहाँ पे ये हुआ है। अब मौसम की खराबी की वजह से तो ये हुआ ही है, बट क्या कोई लैप्स था, कुछ बोट में प्रॉब्लम थी, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से ये क्रूज जो है वो बरगी में चलाया जा रहा था, जो बरगी का कैचमेंट एरिया है उसमें चलाया जा रहा था। और जो परेशानी है, मेंटेनेंस की परेशानी थी, या जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया था, आंधी तूफान कल तेज था और उसी दौरान जो है ये पूरा हादसा हुआ था। अब जब इस पूरे मामले की जांच कहीं ना कहीं शुरू हुई है तो ये सामने आया कि आखिर क्या वजह थी, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा सामने आया। क्योंकि जो प्रशिक्षित स्टाफ कहीं ना कहीं था, जो बरसों से इस क्रूज में लोगों को यात्रा कराता था, और 3 से 4 ट्रिप एक बार में लगाई जाती थी। 45 मिनट की ये ट्रिप होती थी, जिसमें लोगों को बरगी बांध का जो सुंदर दृश्य है कैचमेंट एरिया का वो दिखाया जाता था। और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, जब बरगी आते थे, प्लान करते थे, तो उनका सबसे बड़ा प्लान क्रूज की यात्रा होता था। और क्रूज की यात्रा इसीलिए भी भरोसेमंद थी क्योंकि आज तक न इस तरीके का कोई हादसा सामने आया था, ना कोई किसी प्रकार की परेशानी सामने थी। क्योंकि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी एक बार आयोजित हुए थे, तब भी इस तरीके की मांग उठी थी। क्योंकि जो पैरामीटर हैं, जो लोग हैं, राजेश, बने रहिए हमारे साथ। व्यूअर्स, दीज आर लाइव विजुअल्स दैट वी आर गेटिंग यू फ्रॉम द स्पॉट वेयर दिस क्रूज बोट capsized. And these are live visuals, viewers. Rescue operations are underway. You have divers there trying to rescue and trying to, unfortunately, locate the dead bodies. This is a very tragic incident, viewers, and it brings to light about the fact that when a person is in water, in a cruise boat, everybody must be wearing life jackets, and precautions were not taken. Survivors have mentioned that people were not even handed out life jackets, is what we were hearing from a survivor. But these are live visuals that NewsX is getting you of the spot in question where this very unfortunate incident took place. You can see rescuers at work. A lot of divers have been sent to locate the dead bodies. And of course, viewers, there was a storm, there was that hit, there was very bad weather that we're talking about in this case. So a lot of statements have come in from the